स्टूडेंट किसी ने सच ही कहा है कि जो मेहनत होता है एक सीढ़ी की तरह होता है, जबकि जो भाग्य होता है क्या होता है, लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन जो सीढ़ी होता है हमेशा क्या होता है, आपको ऊंचाई की तरफ ही ले जाता है। इसीलिए अगर मेहनत करते हैं तो आज ना तो कल आप जरूर सफल होंगे। स्टूडेंट फाइनली आपके प्यार और सपोर्ट से हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। इसकी जो प्रश्न है अन्य प्रश्नों से क्या है, बिल्कुल अलग है, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने दिया गया है प्रश्न नंबर 1 जो है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि सारणी की मदद से आप लोग 90 अंश, 30 अंश, आपका 60 अंश, 45 अंश का मान निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछ दिया कि भाई बताइए 1710 अंश का मान कैसे होगा। ऑलरेडी मैंने इस पे क्या किया, एक लाइव क्लास चलाया है और मैंने क्या किया, इस चतुर्थांश को बताया। अगर इस चतुर्थांश को जो समझ लेगा तो 54 फार्मूला बना सकता है। जैसे आपका होता है ना साइन 90 अंश प्लस थीटा, साइन 360 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा माइनस थीटा। तो ये जो भी 54 फार्मूला होता है अगर याद करेंगे तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इन प्रश्नों को देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो उस ट्रिक वाला उस बेसिक वीडियो को देखिए, सभी प्रश्न इसके आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं कि पहला प्रश्न मैं उठाता हूँ, यहाँ पे दिया गया है कि साइन 31 पाई बटे यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो देखिएगा यहाँ पे पाई का जो मान होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन 31 गुणे 180 बटा 3, 3 से ये कट जाएगा 60 बार में, तो आपका हो जाएगा बराबर साइन, ये हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो जीरो तो हमारा रहेगा ही, 6 कम 6 36 18, 1800 क्या हो जाएगा 60 अंश आ जाएगा। ये कितना हो गया, साइन 1860 अंश। यानी हमें क्या करना है, साइन 1860 अंश का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी आपको क्या पूछे कि 360 अंश से अधिक कोणों का मान पूछे तो आपको क्या करना है, 360 से भाग करना है। जैसे देखिएगा 360 से आपको क्या करना है, जो भी आपको मान पूछता है, जैसे 1860 दिया है तो 1860 में हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 360 से भाग करेंगे तो ये 5 बारी में, तो बारी में कितना होगा, 5 0 0 हो जाएगा, 5 6 30 की 0 हो जाएगा, हासिल 3 आएगा और 5 3 15 3 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे 1800 होगा, भाग करना आपको आता है, 0 बचेगा, यहाँ पे 60 बचेगा, कट जाएगा, यानी हमारा क्या हो रहा है 60 बच रहा है। तो आप जानते हैं कि आपके ये फार्मूला बताया गया था कि भाज्य बराबर, आप लोग पढ़े भी होंगे कक्षा 10 में एल्गोरिथम जो होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम। भाज्य बराबर क्या होता है, आपका होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस आपका क्या होता है, शेषफल होता है। ये फार्मूला आपको पता है। यानी हम देखिएगा साइन 1860 के जगह पे लिख सकते हैं 360 गुणे 5 प्लस 60, यानी लिख सकते हैं 360 अंश गुणे 5 प्लस हम लिख सकते हैं 60 अंश। कैसे, क्योंकि भाई गुणा करेंगे इसका तो हमारा कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, और 1800 में 60 जोड़ेंगे तो 1860 हो जा रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपली क्या करना, आपको याद रखना कि जब भी आपसे 360 अंश से अधिक कोणों का मान पूछे तो आपको क्या करना है, इससे भाग करना है, और भाग देने पे जो भी आता है भाज्य उसको क्या करना है, इस रूप में क्या करना है, तोड़ लेना। यानी 360 के रूप में आपको सिंपली क्या करना है, तोड़ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा अब ये हो गया आपका इस रूप में, यानी हो गया साइन 360 अंश प्लस क्या होता है थीटा के रूप में हो गया। और यहाँ पे याद रखना है कि जब आप चतुर्थांश को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 चतुर्थांश होता है। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, ये हमारा क्या होता है चौथा। पहले में क्या होता है 90 अंश माइनस थीटा होता है और 360 अंश प्लस क्या होता है थीटा होता है। मैं एक ही बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसको बताया है, जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगा। तो आपको याद रखना है 360 अंश का जो मान होता है ये जाता है पहले चतुर्थांश में, और पहले वाले में सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, क्या होता है प्लस में होता है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि भाई 360 अंश प्लस थीटा जो होता है हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। ये किस में जाएगा, पहला वाला में। और आपको याद रखना है कि 180 और 360 और माइनस थीटा का अनुपात नहीं बदलता, यानी साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस में नहीं बदलेगा। ये पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ उस वीडियो को पहले देखिएगा। उस वीडियो को देखेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए क्या होगा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बट उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, सारा यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए। चतुर्थांश 54 फार्मूला होता है, 54 फार्मूला याद नहीं करेंगे, बस उस ट्रिक की मदद से आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा साइन है तो हमारा क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, ये बदलता नहीं है। यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 है तो 60 रहेगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँ तो होगा साइन 360 अंश प्लस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा 360 अंश प्लस थीटा है, इस 5 से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश होगा, और साइन 60 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है, कड़ी में 3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसानी से, बस समझना किसको है, तो आपको ये चतुर्थांश वाला समझना है। अगर इसको समझ लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी स्टूडेंट मुझे आशा है कि प्रश्न नंबर पहला का तो पहला वाला आपको समझ में ही आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर पहले के दूसरे को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो
कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं फिर से इस पे क्या करूँगा लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए इसका दूसरा वाला सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक और फार्मूला होता है, मैंने बताया था कि माइनस वाले ऋणात्मक कोणों पे चौथे चतुर्थांश का नियम लागू होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे चौथा है ना, तो इसमें होता है माइनस थीटा वाला जो कोण होता है इसमें होता है, और इसमें कॉस और हमारा सेक का मान क्या होता है, प्लस में होता है, ये प्लस में होता है। और माइनस थीटा का हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, अगर साइन में तो साइन में रहेगा, कॉस में तो कॉस में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका फार्मूला जो होता है मैं बता दूं, कॉस माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पे, प्लस कॉस थीटा होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने बताया है आपको कि अगर माइनस में है तो कॉस का मान हमेशा क्या होता है, प्लस में लिखा जाता है। तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 1710। यानी जो प्लस वाले का मान आएगा वही क्या होगा, माइनस वाले के मान के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस और सेक का मान क्या होता है, प्लस होता है। मैं बता दूं कि इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में तरीका आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 360 से जो भी कोण दिया है 1710 दिया, इसमें भाग करेंगे तो 4 बारी में जाएगा, 5 बारी में अधिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 बारी में कितना होगा, 4 0 0, 4 6 के 24 के 4 हासिल 2 आएगा, और 4 12 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 270, ये कितना हो जाएगा 270। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस, यहाँ पे लिखा जा सकता है 360 गुणे 4 प्लस 270, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 270। और यहाँ पे देखिएगा आपका आ गया 360 अंश प्लस थीटा, तो 360 अंश प्लस थीटा हमारा जाता है, 360 अंश प्लस थीटा जाता है पहला में, और पहला में सब प्लस होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता। तो कॉस है तो हमारा कॉस ही रहेगा, यहाँ पे सब प्लस होता है, चाहे कास हो चाहे साइन हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 270। अब इसको भी आपको तोड़ना है, चूंकि 270 तो हमारा साड़ी में है नहीं, तो इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे लिख सकते हैं 180 अंश प्लस 180 में कितना जोड़ेंगे 270 हो जाएगा, यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा 90, कॉस क्या हो जाएगा 90। जैसे देखिएगा यहाँ तो 360 प्लस में जोड़ा जाता है, 270 में जोड़ा जाता है, या 180 में जोड़ा जाता है, नहीं तो 90 में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 180 और प्लस 90 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 180 अंश प्लस थीटा, अब आपको याद रखना है कि 180 अंश प्लस थीटा किस में जाएगा, तो 180 अंश प्लस जो थीटा होता है ये पूरा 180 होता है, इससे अधिक होगा तो इसमें आता है तीसरे चतुर्थांश में। 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है तीसरे में, और इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है ना। तो हमारे ये क्या है, कॉस है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस यहाँ पे 90 अंश। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कॉस 180 अंश प्लस थीटा आपका होता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ना। जैसे देखिएगा 10 और कॉट प्लस में होगा तो हमारा कॉस है तो ये माइनस में होगा, और इसका त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। जैसे देखिए 180 का और 360 का और माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, जबकि 90 आएगा और 270 आएगा तो साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कॉस 90 अंश का मान हमारा क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0 हमारा क्या होता है 0 ही होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए सुनिए पहला इसका तरीका हो गया। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आपको इजी लगेगा उससे क्या कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। देखिए सुनिए इसका सेकेंड जो हमारा स्टेप हो सकता है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कॉस यहाँ पे लिख सकते हैं 360 गुणे 5 माइनस 90। कैसे देखिएगा 360 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1800। यहाँ से जब आप 90 माइनस करेंगे, जैसे देखिएगा 360 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका 1800 आएगा। 90 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। ये 1710 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो अगर माइनस वाले में भी टूट जाता है तो माइनस वाले में भी टूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्लस जोड़ेंगे तभी इतना होगा और माइनस में करेंगे तभी इतना हो रहा है। तो आपकी मर्जी है, अगर तोड़ना आपको आता है तो तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब ये हो जा रहा है कॉस 360 अंश माइनस थीटा। तो याद रखना है कॉस 360 अंश माइनस जो थीटा होता है ये जाता है चौथे में। ये क्या होता है चौथे में, इसमें होता है 360 अंश माइनस थीटा, और इसमें मैंने बताया है कि कॉस और सेक का जो मान होता है वो प्लस में होता है। तो यहाँ पे कॉस है तो ये क्या होगा प्लस में, यानी कॉस क्या हो जाएगा 90 अंश, यानी आपका क्या हो जाएगा कॉस यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। जैसे ये फार्मूला आपको याद रखना है कि कॉस 360 अंश माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। क्लियर है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये प्लस वाला तरीका था, ये माइनस वाला तरीका था। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस पहला मेथड समझ में आया है कि दूसरा मेथड समझ में आया है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे करते हैं।
देखिए सुना, हमारे सामने प्रश्न नंबर 2 भी आ गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक त्रिकोणमितीय फलन हमको दिया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। एक तो तरीका होता है कि यहाँ से थीटा का मान निकालिए, फिर मान भरिए, आसानी से निकल जाए। एक होता है कि यहाँ पे जैसे कॉस थीटा क्या होता है आप जानते हैं, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब का मान निकल लीजिए, वहाँ से 5वें त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा। जैसे कक्षा 10 में आप लोगों ने लगाया था, जैसे देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला जो हमारा होता है साइन थीटा होता है, दूसरा हमारा कॉस थीटा होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और इसका 3 और अपोजिट होता है। साइन थीटा का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा हमारा सेक थीटा होता है। और टेन का हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमने आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, आप शेष क्या कीजिए, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो थीटा है तृतीय चतुर्थांश में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा होता है तृतीय में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान हमारा प्लस में होता है। ये दोनों प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस में होता है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका मान निकाल लीजिए और चिन्ह को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिएगा। आपका आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो अगर हम पहले तरीके से सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो 1/2 के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे लिखा जाता है 60 अंश, क्योंकि कॉस 60 अंश का जो हमारा मान होता है क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है। कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जा रहा है, 60 अंश हो रहा है। अब यहाँ से क्या कीजिए, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप निकाल लीजिए। कैसे, जैसे देखिए कॉस का दिया है ना, तो कॉस का उल्टा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब थीटा के जगह पे हमको यहाँ पे मान निकल चुका है, तो थीटा के जगह पे हम यूज कर सकते हैं 60 अंश, ठीक है ना। थीटा के जगह पे यूज कर सकते हैं 60 अंश, और यहाँ पे सेक 60 अंश का मान इसका उल्टा होगा, आपका हो जाएगा 2। उसी प्रकार आप टेन 60 अंश का मान निकाल लीजिए, तो टेन 60 अंश का मान आपको पता है कि कितना होता है, कर्ण में 3 होता है। इसी प्रकार आप कॉट का भी निकाल सकते हैं। कॉट 60 अंश का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, 1/10 थीटा होता है, यानी 1 क्या हो जाएगा, कर्ण में 3। साइन का निकाल लीजिए, तो साइन 60 अंश का जो वैल्यू हमारा होता है, 1 कर्ण में 3/2 होता है। तो कोसेक का भी निकल जाएगा, कोसेक हमारा इसका उल्टा होता है, तो थीटा के जगह पर हमें क्या करना है, 60 यूज करना है। और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कर्ण में 3। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें प्लस में कौन कौन सी वैल्यू लिखना है, तो टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू प्लस में लिखना है, बाकी जो भी वैल्यू हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेक वाला हमारा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये भी वैल्यू हमारा माइनस में हो जाएगा, ये भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे, ये हमको दिया है प्लस में, तो इसको प्लस ही रहने दीजिए। शेष वैल्यू देखिएगा, ये हमारा यहाँ पे दिया है ना, थीटा तृतीय चतुर्थांश में, तो बता रहा है कि जो मान निकालेगा इसके अनुसार आप फॉलो करेगा, यानी टेन और कॉट को प्लस में रखेगा, बाकी जो भी वैल्यू है क्या हो जाएगा, माइनस में। एक तो तरीका ये हो जाएगा। या आप थीटा का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम क्या करें, 60 अंश का यूज ना करें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ, ये भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना है। आपको दिया है कॉस, ये हम बता रहे हैं सेकेंड मेथड आपको, ये हमारा है सेकेंड मेथड, दोनों से बता दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 1/2, और आप जानते हैं ट्रिक आपको बताया था कि लाल बटा कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या है, ये लंब बट्टा कर्ण है, आधार बट्टा कर्ण है, ये लंब बट्टा आधार है। तो ये वाला अनुपात क्या हो जाएगा, साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आधार बट्टा कर्ण, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ से क्या कीजिए, आप ना लंब को निकालिए, तो यहाँ पे लंब बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब बराबर, जो कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 10 में ये सवाल दिया था कि एक अनुपात दिया था, वहाँ से पूछा गया कि अन्य 5 अनुपातों को ज्ञात करना था। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू दिया हुआ है 2, स्क्वायर करिए, -1 का स्क्वायर करिए, और यहाँ पे करेंगे तो 2 का आपका 4 होगा, ये -1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण में 3। तो यहाँ पे लंब कितना हो जा रहा है, आसानी से देख सकते हैं, कर्ण में 3 होगा। यहाँ से अब चाहे तो अनुपात निकाल सकते हैं। कॉस का दिया है तो सेक तो इसका उल्टा होगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। टेन थीटा का निकालना है, तो टेन थीटा आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका आया है कर्ण में 3, और आधार कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, यानी इसका कर्ण में 3/1 का मतलब होता है कर्ण में 3। उसी प्रकार कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कर्ण में 3। साइन का निकालिए, तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लंब आपका है कर्ण में 3 है, और यहाँ पे कर्ण कितना है, 2 है। इसी प्रकार आपका कीजिए, कोसेक का भी निकाल लीजिए, तो कोसेक
थीटा आपका क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे चिन्ह को बदल लीजिए। आपको टेन और कॉट को क्या रखना है, प्लस में, तो इसको प्लस में रखिए, इसको माइनस कर दीजिए और इसको भी माइनस कर दीजिए और इसको भी क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये भी तरीका होता है। ये फर्स्ट आपका मेथड हो गया। जैसे अगर थीटा का मान निकलेगा तभी इसका हम फॉलो करेंगे। जैसे देखिए इसमें थीटा का मान नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे देखिए थीटा का मान नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यही वाला तरीका क्या करेंगे, अपनाएंगे। इसके लिए हमारा क्या है, दूसरा तरीका भी हम फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहला मेथड आपको सही लग रहा है कि दूसरा मेथड। ये हर जगह काम करेगा बट ये हर जगह काम नहीं करेगा। जहाँ पे थीटा का मान निकलेगा वहीं पे काम करेगा। इसके सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि आप क्या कीजिए, जैसे आपको कॉस दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे, टेन के रूप में बदलेंगे, सेक के रूप में बदलेंगे, जो आपका होता है ना फार्मूला उसमें बदलेंगे, फिर वहां से मान निकालेंगे। तो 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। आपको जो बेस्ट तरीका लगेगा उससे सॉल्व कीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला में हमको दिया हुआ है टेन थीटा बराबर हमको दिया है 5/12। तो यहाँ पे देखिए हम थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा किसी भी मान में क्या होता है 5/12 नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मेथड को अपनाएंगे। सेकेंड मेथड क्या होता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब, ये होता है आपका लंब बटे क्या होता है, यहाँ पे आधार होता है। ये क्या होता है, लंब बटे आधार। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैंने आपको बताया था लाल बट्टा आपको याद रखना है कक्का, लाल बट्टा क्या होता है, कक्का। तो लंब बट्टे क्या होता है, आधार। यहाँ से आप कर्ण निकालिए तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, कड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा प्लस ये 25 हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 6 9 के बराबर होता है। और यहाँ पे जब इसको वर्गमूल निकालते हैं तो ये 13 आता है। तो कौन आ गया, 13 आपका आ गया। और यहाँ पे शेष पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो टेन का दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉट का निकाल लीजिए। कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा निकाल लीजिए। तो साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना दिया है, 5 दिया हुआ है और कर्ण आपका आया है 13। इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा निकल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 13/5। इसका उल्टा करता है, एक सीधा निकाल लीजिए और उसका उल्टा कर दीजिए, वो भी निकल जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपको 12 दिया हुआ है, कर्ण आपका 13 दिया है। इसका उल्टा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखिए सेक थीटा बराबर 13 बटा क्या हो जाएगा, 12। चिन्ह बदल दीजिए। आपको टेन, ये भी तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टेन और कॉट प्लस में रहेगा, तो ये कॉट हमारा प्लस में रहेगा। बाकी जो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो जैसा कंडीशन आपको कहेगा, जिस चतुर्थांश को कहेगा उसी के अनुसार क्या करना, आपको फॉलो करना। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ली। मुझे आशा है स्टूडेंट आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएगा। मैं इस पर लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि फ्री में मैं क्या करता हूँ, डेली लाइव क्लासेस चलाता हूँ। मैं इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का और गणित का मैं क्या करता हूँ, लाइव क्लासेस चलाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता है और कराता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।